नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल MKV कथा में। आज हम एक विशेष और धार्मिक पर्व हल छठ के व्रत के बारे में विस्तार से जानेंगे। हल छठ का व्रत हिंदू धर्म में अत्यंत महत्वपूर्ण व्रत माना जाता है। विशेष रूप से पुत्रवती स्त्रियों द्वारा अपने पुत्रों की लंबी उम्र और उनके कल्याण के लिए व्रत किया जाता है। इस व्रत की विशेष पूजा विधियों और नियमों को जानना बहुत ही जरूरी है। आइए इस कथा को विस्तार से समझते हैं। हल छठ का व्रत विशेष रूप से बलराम जी के जन्मदिन के अवसर पर मनाया जाता है। बलराम जी श्री कृष्ण जी के बड़े भाई थे और उन्हें हलधर के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि उनका प्रिय शस्त्र हल था। इस कारण हल छठ को किसानों का त्यौहार भी माना जाता है। इस दिन हल की पूजा भी की जाती है और बेलों की पूजा भी विशेष रूप से की जाती है। हल छठ के व्रत में विशेष नियम होते हैं जिन्हें पालन करना बहुत ही अनिवार्य होता है। इस दिन महिलाएं किसी भी प्रकार का अनाज जैसे गेहूं, चावल, जौ, बाजरा आदि का सेवन नहीं करती है। केवल विशेष खाद्य पदार्थ जैसे सिंगाड़े का आटा और फल ही खा सकती है। गाय के दूध का सेवन भी इस दिन निषिद्ध होता है, लेकिन भैंस के दूध की अनुमति होती है। इसके अतिरिक्त भैंस का दूध, दही और घी का उपयोग भी सीमित होता है। साथ इस दिन मांसाहार और शराब का सेवन पूरी तरह से मना होता है। व्रती महिलाएं इस दिन पूरी तरह से शुद्धता और संयम का पालन करती है। विशेष रूप से इस दिन स्नान और स्वच्छता का ध्यान रखना आवश्यक होता है। पूजा और व्रत की प्रक्रिया को सुबह सूरज उगने से पहले और सूर्यास्त के बाद किया जाता है। पूजा स्थल को स्वच्छ और सजाया जाता है। अब आइए हल छठ की व्रत कथा पर विस्तार से ध्यान देते हैं, जो इस पर्व के महत्व को स्पष्ट करती है। प्राचीन काल की बात है, एक गांव में एक गरीब ग्वालिन रहती थी, जो दूध और दही बेचकर अपने परिवार का पेट पालती थी। उसकी प्रसव की अवधि नज़दीक आ गई थी। वह बहुत ही चिंतित और व्याकुल थी, क्योंकि उसे डर था कि प्रसव के बाद उसका दूध और दही खराब हो जाएगा। उसने सोचा कि अगर वह प्रसव के बाद घर पर रुकेगी तो उसका सामान बिकेगा नहीं और उसे नुकसान भी होगा। इसलिए उसने अपने प्रसव के बावजूद दूध और दही बेचने का निर्णय लिया। उसने अपने सिर पर दूध और दही के घड़े रखे और गांव की ओर निकल पड़ी। रास्ते में ही उसकी प्रसव पीड़ा शुरू हो गई और वे एक झरपरी के कोठी में गई। वहाँ उसने एक बच्चे को जन्म दिया। चौंकाने वाली बात ये थी कि बच्चे को जन्म देने के बाद भी ग्वालिन ने बच्चे को वहीं छोड़कर दूध और दही बेचने के लिए गांव में चली गई। इस समय हल छठ का व्रत चल रहा था और गांव की महिलाओं को गाय के दूध और घी का सेवन करने से मना किया गया था। ग्वालिन ने अपने स्वार्थ के लिए गाय के दूध को भैंस के दूध के रूप में बेचने का निर्णय लिया। उसने गांव वालों को झूठ बोलकर गाय का दूध भैंस का दूध बताकर बेच दिया। हल छठ माता इस कृत्य से क्रोधित हो गई और उन्होंने इसका परिणाम दिखाया। गांव के पास एक खेत में बैल काम कर रहे थे। अचानक बैल का हल उस झरबेरी के नीचे बच्चे के पास पहुंच गया और बच्चे की मृत्यु हो गई। जब ग्वालिन ने अपने बच्चे की मृत अवस्था देखी तो उसने तुरंत समझ लिया कि वह उसकी पाप की सजा है। ग्वालिन ने अपने पापों की स्वीकार्यता को समझते हुए गांव वालों से माफ़ी मांगने का निर्णय लिया। उसने गांव में जाकर हर एक व्यक्ति से अपने पापों की माफ़ी मांगी। गांव की महिलाएं उसकी सच्चाई को देखकर दया और क्षमा के भाव से भर गई। उन्होंने उसे आशीर्वाद दिया कि उसकी पवित्रता को स्वीकार किया। ग्वालिन फिर से झरबेरी के पास गई और देखा कि उसका बच्चा जीवित है। ये चमत्कार देखकर उसने समझ लिया कि झूठ बोलना एक बड़ा पाप है और उसने कभी भी झूठ न बोलने का प्रण लिया था। इसी प्रकार हल छठ का व्रत और पूजा की परंपरा आज भी हमारे समाज में जीवित है। इस दिन माता हल छठ की पूजा की जाती है, जो बच्चों की रक्षा करती है और उनके स्वास्थ्य और लंबी उम्र की कामना करती है। हल छठ की ये कथा हमें सत्य और धर्म के महत्व को सिखाती है। हमें हमेशा सच्चाई के मार्ग पर चलना चाहिए और अपने पापों का प्रायश्चित करना चाहिए। इस दिन व्रत और पूजा का पालन करते हुए हमें अपने जीवन में सच्चाई और शुद्धता को अपनाना चाहिए। अगर आपको ये कथा पसंद आई हो तो कृपया कमेंट करके बताएं और हमारे चैनल MKV कथा को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपकी प्रतिक्रियाएं हमें प्रेरित करती है और हमें आपके साथ इस ज्ञानवर्धन यात्रा को साझा करने में खुशी होती है। धन्यवाद।